क्लास में मैंने आपको पिछली क्लास में आपको 2019 का सेट ए बी बताया था। आज हम आपको सेट ए डब्ल्यू हल करवाएंगे 2019 का मैथ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लिया करिए, क्योंकि जितने भी अनसॉल्व पेपर है आपको हल करके इस चैनल में मिल जाएंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। तो पहले का नंबर जो है समांतर श्रेणी का सवाल है, जो आपके 2021 में नहीं आना है पेपर में। तो पहले का खा सॉल्व करेंगे हम। पहले का खा नंबर है 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक, इसका मान क्या होगा ये आपको सॉल्व करना है। एक तो यदि आप फार्मूला पढ़े होते हैं तो sin 2a का फार्मूला है, ये क्या है, sin 2a का फार्मूला है। और sin 2a बराबर इसकी जगह रख सकते हैं, और a बराबर क्या लिखा है 30। दूसरे तरीके से जो आप नहीं पढ़े हैं और जो आप पढ़ चुके उस तरीके से हल करते हैं। तो 2 tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बटे 1 प्लस, यहां पर आप लिख दीजिए 1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, यहां से हो जाएगा 2/√3, और यहां पर 1 प्लस 1/3। क्लियर बच्चों, ये 1/√3 और 3 प्लस 1/3, यहां पर हो जाएगा 2/√3 और 4/3। 3 कहां पहुंचेगा बेटा, यहां 2 यहां पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन 3 4/√3 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा इस 3 को आप लिख दीजिए √3 मल्टीप्लीकेशन √3 बाई 2√3। √3 से √3 कैंसिल, क्या बचेगा √3 बटे 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 बटे 2। ठीक, अर्थात ये sin 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है ये sin 60 का मान क्या होता है √3/2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गा नंबर यदि 5 10 15 R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, आ जाएगा ना। ये आंकड़े दिए हुए हैं आपको और कह रहा है इसका समांतर माध्य ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। पहले का कौन सा, गा नंबर। देखिए गा नंबर क्या है पहले का, आंकड़े क्या दिए हुए हैं बेटा बोलो। 5 10 15 5 10 15 R 20 35 40। और यहां पर समांतर माध्य x बार बराबर कितना दे रखा है उसने 21 सॉरी ये दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, r की वैल्यू ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहां पर क्या कर देंगे, x बार बराबर 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस r प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40, और कितने टर्म्स हैं बेटा यहां, कितने हैं 7 बटे 7। तो 7x बार बराबर, x बार की वैल्यू कितनी बेटा रख दो यहां पर 21, 10 5 15 30 हो जाएगा, और प्लस r जो 5 3 2 5 55, और 55 40 कितना हो जाएगा बेटा 95। फिर ऐड कर दो 5 9 3 12 और बटे 7 बेटा यहाँ पर बटे 7। तो 21 का 7 से गुणा कर दो, 7 एक नम 7 7 दूनी 14 बराबर 5 और 9 3 12 125 प्लस r। तो r बराबर क्या आ जाएगा बेटा 147 माइनस 125। तो r इक्वल आ जाएगा यहाँ से 7 में 5 गए कितना बचेगा 2, और 14 में 12 गए कितना बचेगा 2। तो r बराबर कितना आ जाएगा बेटा 22। ठीक, r बराबर 22 तक दिख रहा है। चलिए यहां से अब आगे
शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो बेटा मैंने बताया था कि शांत आवर्त में व्यक्त करने के लिए यदि कोई परिमेय संख्या है तो उसके जो हर है, हर के प्राइम फैक्टर जो अभाज्य गुणनखंड है 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m, 2 के पावर n मल्टीप्लिकेशन 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। तो हम उसको क्या कह देंगे, शांत आवर्ती परिमेय संख्या कहेंगे हम। तो देख लीजिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा। पहले का घा नंबर देखो, यहां पर पहले का जो घा नंबर, पहली नंबर क्या दिया 21/210। देखो 21 है, ये 210 लिखा है, 210 के फैक्टर क्या होंगे 7 त्रिक 21, ठीक है ना। ये 7 त्रिक 21 है, यहां पर ये ऊपर जो जो अंश है वो 70 है, चलो कोई बात नहीं उससे। ये 210 हर दिया है, हर के यदि प्राइम फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो क्या जाएगा, यहां पर बेटा 3 तो होगा ही होगा, 2 भी होगा, 5 भी होगा और 7 भी होगा, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70 और 7 त्रिक 21, 210 हो गए कि नहीं हो गए आपके ये। तो यहां पर मैंने बताया कि यदि किसी परिमेय संख्या का यदि हर 2 के पावर n मल्टीप्लिकेशन 5 के पावर m के रूप का बन जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, शांत आवर्त कहलाएगा। तो ये तो है ही नहीं पहला ऑप्शन। दूसरा क्या दिया हुआ है 129/2 के पावर 5 मल्टीप्लिकेशन 5 के पावर 7 और मल्टीप्लिकेशन 7 के पावर 5, ये हो ही नहीं सकता। चौथा 8/17, ये भी नहीं हो सकता है। तो क्या बचा आपके पास फिर 13/3125, ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है ना। 3125 के प्राइम फैक्टर कर दो, नहीं आता तो इसको यहां से ऐसे कर दो, 6 आ जाएगा, 2 फिर 25, फिर कितनी बार जाएगा बेटा ये हो जाएगा, फिर 25, फिर कितना आ जाएगा 5, फिर कितना आ जाएगा 1, तो कितनी बार जाएगा ये 3, 5 के पावर 5 हो जाएगा और 2 के पावर क्या लिख सकते हैं आप 0, ठीक। तो ये आपका शांत आवर्त हो जाएगा। पहले का अंगा नंबर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है। चाप की लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है बेटा आपका, 21 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई का सूत्र मैंने क्या बताया, बोलो बेटा। हैं आपको चाप की लंबाई ज्ञात करना है। एक 21 सेंटीमीटर रेडियस है, ये हो गया, और ये चाप आपको मान लो ज्ञात करना है। इस चाप की यहां से यहां तक चाप की लंबाई क्या हो गई आपकी, तो ये 21 सेंटीमीटर है और यहां पर कोण कितने अंश का बन रहा है 60 अंश का। तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या था, बोले ली, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2πr थीटा बटे 360, ठीक। यहां पर क्या कर देंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान क्या है 21 गुणे थीटा बटे 60, इतने यहां पर रख दो और 360, ये कितना आ जाएगा 6, 7 त्रिक 21, तो यहां पर हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 3/6, 3 से ये कट जाएगा बराबर 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई क्या आ जाएगी बेटा 22 सेंटीमीटर, ठीक। जो इसका 4 नंबर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, जो 4 नंबर है वो आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए दूसरे का नंबर, एक द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात करना है। करा एक मूल दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद है, उसमें से एक मूल दिया हुआ है, p की वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपका समीकरण क्या दिया दूसरे का नंबर में x² + 2x - p = 0, x बराबर एक मूल दिया कितना बेटा -2, तो p की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहां पर x बराबर -2 रख दीजिए, p की वैल्यू निकल आएगी।
x बराबर -2 इसमें रख दीजिए तो p की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो -2 का स्क्वायर +2 मल्टीप्लिकेशन -2 माइनस p इक्वल 0, ये 4 और माइनस के 4 माइनस p इक्वल 0, तो p बराबर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 0 आएगा। p बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक, नेक्स्ट दूसरे का खा नंबर, वो आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरे के गा आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी मैं। काश ए बराबर क्या दिया हुआ है, √3/2। ठीक, तो काश ए ये किसकी वैल्यू है, काश 30 की है। ये काश ए बराबर √3/2 किसका मान है, ये काश 30 की वैल्यू है। तो यहां से क्या लिख सकते हो, काश ए इक्वल काश 60, ये कैंसिल, ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 60 आ जाएगा ना। और यहां से अब क्या निकालना है आपको, sin 2a। तो sin 2a में क्या करेंगे आप लोग, sin 2 और 2a मतलब 60, तो यह क्या हो जाएगा sin 120। और sin 120 को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, sin 90 + 30, और sin 90 + थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो क्या आ जाएगा cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक, क्लियर। तो sin 2a की वैल्यू आ गई आपको। नेक्स्ट, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल क्या होगा। ठीक है ना, व्यक्ति कितने हैं बेटा, 10 है, समांतर माध्य कितना उनका भार का, तो कह रहा है उनका योगफल क्या होगा। ठीक है ना, देखना x बार बराबर कितना दिया हुआ है, कौन सा नंबर बेटा, दूसरे का घा नंबर है। x बार बराबर कितना दिया है, 45.6 किलोग्राम। इतना भार है 10 व्यक्ति, और व्यक्ति कितने हैं, n बराबर कितने व्यक्ति हैं, 10। तो आपने फार्मूला पढ़ा है x बार बराबर योगफल, ये क्या होता है आपका योगफल, उन 10 व्यक्तियों के भारों का योगफल हो जाएगा ये, और बटे 10 व्यक्ति सिग्मा x बटे n। तो x बार बराबर कितना है, 45.6 सिग्मा x बटे 10। तो सिग्मा x बराबर 45.6 गुणे 10 बराबर 456 किलोग्राम, अर्थात 10 व्यक्तियों के भार का योगफल बराबर कितना है, 456। 10 व्यक्तियों के भार का योगफल बराबर कितना दिया बेटा, 4, 5, 6 kg। ओके, चलिए तीसरा सवाल है, k के किस मान के लिए k + 9, 2k - 1 और 2k + 7 समांतर श्रेणी में सतत पद होंगे। ये आपको नहीं पढ़ना, समांतर श्रेणी आपके सिलेबस से हट चुकी है। नेक्स्ट, तीसरे का खा, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, से x का मान ज्ञात करना है। तीसरे का खा नंबर है, जो तीसरे का खा नंबर दिया है, क्या दिया हुआ है, 4x² + 4bx माइनस a² - b² बराबर 0। यहां से x की वैल्यू निकालना है। क्या करना है बेटा, आपको x की वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि फैक्टर करने के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा, 4x² से होगा ना। जब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो -4x² a² - b²। ठीक, क्लियर है। अब इसका ऐसे फैक्टर करना चाहिए कि 4bx आ जाए। क्या आ जाए, 4bx आ जाए, वो भी कहे के प्लस के, कहे क्या आ जाए, यहां से प्लस क्या आ जाए। यदि हम इसको ऐसा लिख दें, ध्यान देना बेटा, 2a + b × x और -2a - b × x,
भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी, इसका अंदर गुणा कराओ तो क्या जाएगा 2a एक्स प्लस 2bx है, और इसका माइनस साइन अंदर गुणा कराओ तो माइनस 2ax है, और प्लस के 2bx, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 2bx और प्लस 2bx बराबर क्या हो जाएगा 4bx। तो यहां पर आप लिख सकते हो 4x स्क्वायर प्लस के 2a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। क्लियर? अब देखिए यहां से क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 2x मिल जाएगा कॉमन कि नहीं मिलेगा? यहां से क्या आ जाएगा x प्लस 2 लिखेगा, 2 और a प्लस b, और माइनस यहां से क्या कॉमन मिलेगा, a माइनस बी कॉमन मिल जाएगा आपको। तो यहां से a माइनस बी कॉमन ले लिया, इसके पास क्या बचेगा 2x बचेगा, और ये प्लस हो जाएगा, और a प्लस बी बचेगा एक फैक्टर इसका बराबर 0। अब यहां से क्या हो जाएगा 2x प्लस a प्लस बी, और यहां पर हो जाएगा 2x माइनस a माइनस बी। क्लियर? बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो। यहां से क्या हो जाएगा 2x प्लस a प्लस बी बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस a माइनस बी, x बराबर माइनस कॉमन लिया तो a प्लस बी बाई 2। इसको कर दीजिए बेटा अब यहां से 2x माइनस a माइनस बी बराबर 0, तो 2x बराबर क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा उधर जाने पर, x बराबर क्या हो जाएगा a माइनस बी बाई 2। तो एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये आपकी हो गई। ठीक, नेक्स्ट जो तीसरे का गा है बेटा, ये प्रायिकता से रिलेटेड है, आपके सिलेबस में नहीं है ये। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात करना है बेटा। आ जाएगा? एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में उसका एरिया दिया हुआ है, जो समकोण त्रिभुज उसका क्या दिया, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, और आपको ज्ञात क्या करना है, उसकी भुजाएं ज्ञात करना है। तो तीसरे का घ नंबर है, चलिए तीसरे का घ नंबर, तो आधार की लंबाई ज्ञात करना है, और आधार की लंबाई ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई आधार की लंबाई 7 सेंटीमीटर। तो माना आधार की लंबाई बराबर कितनी बेटा, x मीटर। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई उसने क्या कहा, आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो x प्लस 7 मीटर। क्यों भाई, समझ में आ गई बात? उसकी जो ऊंचाई होगी वो कह रहा है आधार से कितनी ऊंची है, 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो आधार कितना है आपके पास x है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी x प्लस 7। और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, किसका, समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना दे दिया बेटा उसने 30, 1/2 आधार कितना है x, और ऊंचाई कितनी है x प्लस 7, ये हो जाएगा 60, x स्क्वायर प्लस 7x, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक, अब इसके फैक्टर कर लो, 12 पंचे 60, 12 और 5, 12 में 5, तो यहाँ जो पर निगेटिव जो वैल्यू है x की उसको छोड़ देंगे हम, जो आपके ऋणात्मक आएगी उसको हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी दूरी जो लंबाई चौड़ाई जो होती है वो ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव नहीं होती हैं, तो उनको क्या कर देंगे हम। चलिए आगे, चौथे का नंबर, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, बहुत बड़ा डिटेल नहीं लगाना आपको। हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। क्या है कि परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखेंगे, और जहां P और Q क्या होंगे, सहअभाज्य, या उनका मासा कितना होना चाहिए 1।
फिर 5 को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q - 5। 2 मार्क्स का है, इतना लंबा चौड़ा नहीं लगाना है हमको, कर लोगे ना, बहुत बार बता चुके हैं। आगे ध्यान दीजिए, ये चौथे का खा नंबर आएगा कि नहीं आया बेटा, नहीं लगाया, नहीं लगता। देखो बेटा, एक घन, 2 घन है, ध्यान समझना, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 2 घन है, उनका प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 घन सेंटीमीटर है। उन दोनों घनों को मिला करके एक घनाभ बनाया गया है, तो बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान समझना। एक घन मान लीजिए, सपोज करो कोई घन है, ठीक है ना, ये डेस्टर हमने ले लिया है, तो ये घनाभ, लेकिन हम मान लेते हैं कि क्या है आपका, ये घन है। इस तरह के 2 घन है, उनका आयतन दिया है, तो हम क्या कहते हैं, घन का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है, घन का आयतन जो दिया है वो कितना दिया है, 64 घन सेंटीमीटर। तो A³ बराबर, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो 64 हो जाएगा। तो A बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। एक घन की भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब करा इन दोनों घनों से मिला करके, अब समझना बेटा, यहां से एक घन सपोज करो ये है लोकस, एक घन ये है आपका, दूसरा घन इसी के बाजू से जोड़ दिया हमने, तो ऊंचाई तो नहीं बदलेगी ना, ठीक है ना, और ये लंबाई क्या बदल जाएगी, चाहे लंबाई बदल दो चाहे चौड़ाई बदल दो, हाइट नहीं बदलेगी। यदि आप किसी भी साइड से उसको जोड़ना चाहो, कोई भी साइड से जोड़ दे दिया आप, तो यह तो उसकी लंबाई बदल दोगे या तो चौड़ाई बदल पाओगे, एक ही साइड बदल पाएगी। दूसरा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आपके पास ये 2 बुक्स हैं, है कि नहीं, एक बुक्स ये, दूसरी बुक्स इसी के साइड से आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना। दूसरी जोड़ेंगे तो ऐसे बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगी, ये नहीं बढ़ेगी, और ना दोनों की मतलब ऊंचाई बढ़ेगी, ये चौड़ाई नहीं बढ़ पाएगी, ये बढ़ जाएगी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, L बराबर 4 + 4 हो जाएगा, बात समझ में आई ना। और B बराबर क्या हो जाएगा, 4, और H बराबर भी कितना हो जाएगा, तो ये 8 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर LB + BH + HL। नहीं समझ पाता ये समझ में आ गई साइड कैसे निकाली हमने, क्यों भाई, ये साइड जिसके समझ में ना आया हो तो बता दो भाई। ला दूसरी अंसार दिखाओ, एक ठो दिखाओ, चलिए देखिए, ये अंसार आपको दिख रही है ना बेटा, ये अंसार हमने ऐसे जोड़ दिया, इसको पहले ये थी, इसको हमने मान के चले कि घन है तो घनाभ, लेकिन मान के चलते हैं कि क्या है, ये घन है, लेकिन इसको हमने ऐड कर दिया, यहां पर ऐड किया। पहले ये था घन ओनली, तो ये इसकी चौड़ाई थी, ये इसकी क्या थी, लंबाई थी, ये 4 और ऊंचाई भी 4, लेकिन एक दूसरा घन जब जोड़ा हमने, ये जोड़ दिया, तो 4 और दोनों का आयतन क्या है, सेम है, दोनों का आयतन क्या है, सेम है, तो ये लंबाई बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, 4 इसकी 4 इसकी, और ये दोनों की साइड एक ही है भाई, ये तो दोनों की एक ही है ना, चाहे ये ले लो चाहे ले लो, चौड़ाई बदल गई, तो यहां पर चाहे लंबाई कह दो चाहे चौड़ाई कह दो, तो एक साइड उसकी क्या हो गई, बढ़ गई, जब बढ़ गई तो उसकी भुजा बदल जाएगी आपकी, ठीक, बात समझ में आ गया। अब इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घन, उसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर LB + BH + HL, निकाल पाओगे, ओके। नेक्स्ट बिंदु, ये tan 2a बराबर कितना दिया है, ये तो बता चुके ना बेटा, आ जाएगा आपको, tan 2a बराबर ये दिया है, इसका ग नंबर है ना, ये tan 2a बराबर क्या दिया है, cot a - 18, और करा एक न्यून कोणीय है। देखो बेटा, ये सवाल इस टाइप का हर एक सेट में आपको मिल रहा है, आप कई सारे सेट जब हल करेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि सवाल किस तरह का आ रहा है। इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि किताब बंद करके सिर्फ अंसाल सॉल्व कीजिए और 3-4 सेट सॉल्व कर लीजिए, आपको लगेगा पूरी किताब हमको आ रही है, ऐसा फील होगा आपको। जब 1-2 सेट आप अच्छे से करते हैं
बहुत अच्छे से आने लगता है। हाँ, वो सेट जो मैंने पढ़ाया ना हो अभी, नहीं तो आपको जो मैंने पढ़ा दिया तो आ ही रहे फिर, क्योंकि आपको मालूम है किसका ये होगा। जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उनको आप पढ़िए, जिसको मैंने अभी नहीं पढ़ाया है। ठीक, चलिए यहां से tan को बदल दीजिए। जब बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 2a इक्वल क्या हो जाएगा, cot a माइनस 18। cot से cot कैंसिल, 90 माइनस क्या हो जाएगा 2a बराबर a माइनस 18। इसके आगे सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर पाओगे बेटा, कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, पांचवें का नंबर, यदि बिंदु a x कामा y बिंदु 1 कामा 2 2 कामा 1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई हो तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई बराबर 15। बात समझ में आ रही है। एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, त्रिभुज के शीर्ष क्या दिए है बेटा, x कामा वाई, b क्या दिया है 1 कामा 2, c क्या दिया है 2 कामा 1, और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया है। तो आपको मालूम है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2, यहां से x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर नहीं। हाँ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 6 वर्ग इकाई है। 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है बेटा x, y2 की वैल्यू कितनी है 2, y3 कितना है 1, प्लस x2 कितना है 1, x3 कितना है 1 माइनस y1 कितना y, और x3 कितना है 2 और y1 कितना है y माइनस y2 कितना है 2। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 12 आ जाएगा, 2 में गया 1 x आ जाएगा, और यहाँ पर 1 का गुणा करो तो 1 माइनस का y और प्लस 2i माइनस के 4, तो 12 बराबर x और y में 2i यहाँ घटा दो तो क्या बचेगा प्लस का y, माइनस के 4 और प्लस में 1 निकल जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 3। तो x प्लस वाई और इस साइड क्या हो जाएगा 12 और इसको इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा प्लस के 3, तो क्या लिख जाएगा x प्लस वाई बराबर 15। यही आपको सिद्ध करना था ना, x प्लस वाई बराबर 15। नेक्स्ट बेटा पांचवे का खा नंबर, लगाया आप लोगों ने पांचवे का खा, बन गया है। 5 का जो खा नंबर है वो क्या दिया हुआ है 3x1 बराबर कॉसेक थीटा दिया हुआ है। ठीक, आपको वैल्यू ज्ञात करना है इसकी 3x1 स्क्वायर माइनस 1 अपान x2 स्क्वायर, इसका मान क्या होगा ये ज्ञात करना है आपको। ठीक, इसका मान ज्ञात करना है। तब क्या कर लेते हैं बेटा, यहां से x1 बराबर कॉसेक थीटा बाई 3। ठीक, और यहां पर स्क्वायर की जरूरत है ना आपको, तो यहां पर क्या कर लेते हैं x1 का स्क्वायर कॉसेक थीटा बाई 3 का होल हाफ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने, तो यहां से क्या हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 9। x1 की वैल्यू x1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपको। अब आपको x2 बराबर उसने कितना दे रखा है, x2 बराबर कितना दिया है, सॉरी क्या दिया है 3 बाई x2 बराबर कितना कॉट थीटा के, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो x2 कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3। यहां से क्या करते हैं बेटा x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा 3 बाई कॉट थीटा, इसको ऊपर ले जाओ तो x2 बराबर हो जाएगा 3 tan थीटा। क्लियर इतना, इसका होल हाफ स्क्वायर करवा देते हैं अब, तो x2 का होल हाफ स्क्वायर बराबर 3 tan थीटा का होल हाफ स्क्वायर, तो x2 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू, तो क्या कर लेते हैं बेटा यहाँ ध्यान देना 3x1 स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे बेटा हम कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे 9 माइनस
1/x2 की वैल्यू कितनी है 9 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो 3 cosec स्क्वायर थीटा बाई 9 और -1/9, इसको 9 लिखा रहने देते और tan को ऊपर ले जाते हैं बेटा। tan को कहाँ ले जाते हैं ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये cot स्क्वायर थीटा। तो दोनों से 9 क्या है आपका कॉमन मिल जाएगा, दोनों से क्या मिल जाएगा 9 कॉमन, तो 3/9 और यहां पर क्या लिख जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 3 एक नम 3, 3 त्रिकाई 9, 1/3 गुणे 1 बराबर 1/3, अर्थात 3x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। हमने क्या किया है 3x1 को x1 को निकाल लिया और x1 का दोनों तरफ क्या किया स्क्वायर करवा दिया, तो x1 स्क्वायर आ गया। इसी तरह इस वाले समीकरण से x2 की वैल्यू निकाल करके दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और ये वैल्यू यहां पर रख दिया और सॉल्व कर दिया तो निकल आया। ठीक। इसका जो गा नंबर है वो आपके सिलेबस में नहीं है कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट बेटा, दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों के माध्यक या माध्यिका 28.5 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग कितना है 60 है। आ जाएगा बेटा, आपको ये सवाल क्लियर है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कह रहा है एक बारंबारता टेबल है आपकी, उसके आंकड़े दिए हुए हैं और माध्यिका दी हुई है। माध्यिका क्या दी हुई है आपकी 28.5 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारता का योग कितना है 60 है। इसके पहले एक सवाल ऐसे था, बताया था बेटा मैंने आपको, कर पाओगे।